आप कितना किलोमीटर साइकिल से ट्रैवल कर चुके हैं? मैं अराउंड 20,000 प्लस कर चुका हूँ, बट एक फ्लैग के वजह से मुझे एंटर करने नहीं दिए। अराउंड 9 घंटे मेरे को बॉर्डर पे बैठाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम अंदर जा सकते हो, बस फ्लैग उतार दो। अब मेरा जुनून मेरा फ्लैग है, मैं उतारूँ कैसे? और मेरी ये जर्नी जो है विदाउट मनी है। मैं बिना पैसे के वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, वो भी लोग। और खाने का लेके तो होता है, कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है। 200 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आप बना सकते हो, ना आप दुकान से कुछ। जुनून था कि मैंने अपने इंडिया को, फ्लैग को हर जगह रिप्रेजेंट करना है। मैं दुबई में भी आया, बुर्ज खलीफा पे भी, तो इन्होंने भी अलाउ किया था कि ठीक है। तो नमस्कार दर्शकों, आज मैं हूँ गुफरान जी अंसारी के साथ। इनका एक छोटा सा परिचय देता हूँ मैं आपको। ये भारत से साइकिल लेके निकले हैं और पूरा सऊदी का टूर कर रहे हैं। और इन्हों का है कि हम पूरे वर्ल्ड का टूर हम लोग साइकिल से करें, और एज अ यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो हम गुफरान जी की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि गुफरान जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से है आप, और आपने कैसे सोचा कि मेरे को आज की आप युवा पीढ़ी देखोगे, जो आज की युवा पीढ़ी देखोगे तो लग्जरी लाइफ में, यहाँ तक कि हमारी बात करें तो हम भी एक लग्जरी लाइफ को प्रीफर करते हैं, पर आज हम आपको देखते हैं तो आप साइकिल से पूरा वर्ल्ड टूर करने के लिए निकले हैं। तो ऐसा क्या आपने सोचा कि साइकिल से ही मुझे घूमना है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले तो आप मुझे अपने चैनल के माध्यम से दिखाए लोगों को। और मेरा नाम गुफरान अंसारी है, मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैं पिछले 2 सालों से सोलो साइकिल ट्रैवल करता हूँ। अभी तक मैंने कुछ 8 कंट्री ट्रैवल की है, ऑल ओवर इंडिया किया है। अभी मेरी प्लानिंग भी है जो लंबा है इस बार जर्नी का, सिंगापुर तक का। और मेरा जर्नी करने का मोटो ये था कि मुझे, लोग तो एक्चुअली ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से करते हैं, ट्रेन से करते हैं, मुझे अपनी साइकिल से पूरी दुनिया को देखना था। सही है। वो भी अलग नज़रिए से, क्योंकि एक्चुअली आप फ्लाइट से जाओगे आपको क्या मज़ा मिलेगा? बस वही हो सकता है, उसे जहाँ जाओगे आप वहीं रुक सकते हो, वहीं घूम सकते हो। लेकिन साइकिल से एक अलग अनुभव होता है, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलता है। और मेरी ये जर्नी जो है विदाउट मनी है। मैं बिना पैसे के वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, वो भी लोगों के हेल्प के वजह से, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके वजह से। अभी तक आप कितना किलोमीटर साइकिल से ट्रैवल कर चुके हैं? मैं अराउंड 20,000 प्लस कर चुका हूँ। 20,000 प्लस। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था, ये हमारे दर्शकों का भी होगा, क्योंकि बहुत से लोग आप सोलो ट्रैवल जो करते हैं उनसे मिल नहीं पाते, बट उन्हों का ये सवाल होता है कि अगर आप लोग जर्नी कर रहे हैं तो बहुत से बीच में ऐसे चैलेंजेस आते होंगे, कहाँ पर आपको बारिश का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ आपको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही है, कहीं रात में आपको जंगल में निकलना पड़ रहा है, और ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते होंगे। ऐसे चैलेंजेस भी आते होंगे जहाँ आपको लगता होगा कि नहीं अब बस हो गया है, अब हमको खुद से भी हार जाते होंगे। तो उस चैलेंज को आप कैसे फेस करते हो? एक्चुअली मेरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वीज़े को लेके। एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड होता हूँ कि कोई मुझे वीज़ा करके दे तो मैं नेक्स्ट कंट्री क्रॉस करूँ। और खाने का लेके तो होता है, कभी कभी 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है। 200 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आप बना सकते हो, ना आप दुकान से कुछ खरीद सकते हो। तो ये चीज़ें अभी तो आदत हो जाती है, मैनेज कर लेते हैं। बाकी थोड़ी बहुत मुश्किलें होती हैं, कभी साइकिल पंचर हो जाए तो उसको लेके, कभी साइकिल ख़राब हो जाती है, कभी ऐसे बुरे लोग भी मिलते हैं जो आपको जर्नी को डीमोटिवेट करते हैं कि यार ये करने से क्या होता है आपको। तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ हर कंट्री में, और मैं अपने उत्तर प्रदेश को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। और ऐसे छोटे घर से बिलोंग करता हूँ, जो अगर मैं यहाँ से वापस घर जाना चाहूँ, घर वालों को बोलूँ कि मेरे को घर बुला लो, तो लोग नहीं बुला पाएंगे। आप देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा एक छोटी सी ये जानकारी थी, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको या तो भारत सरकार के माध्यम से या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कुछ भी राशि की सहायता होती है आपको, या नहीं होती है? सरकार के माध्यम से कोई सहायता होती हो आपको? मुझे पॉलिटिशियन से किसी से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये एक्चुअली मेरे क्षेत्र के जो नेता हैं
वो लोग भी मिले तो सब हैं, जानते तो सब हैं मेरे को, क्योंकि मेरे नाम पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मेरा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। सिर्फ ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम होने वाला है, बट फंड के वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा फंड लगता है, तो कोई दिया नहीं, इसके वजह से वो हुआ नहीं। जानते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है, कि आप जब उस मुकाम पे पहुंचोगे ना तो सब आते हैं आपके पास। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, और आपके माध्यम से तो मैं उन दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की आप जनरेशन में देखते होंगे कि लोग पैसों की कमी की वजह से बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग डिप्रेशंस में चले जाते हैं, और बहुत से लोग मतलब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, कोई मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, कोई फिज़िकली पागल हो जाता है। पर जहाँ मैं आपको देख रहा हूँ तो उन युवाओं के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हो कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और बिना पैसे के, तो आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो उन सब के लिए कि मतलब बिना पैसे के भी हम लोग दुनिया में घूम सकते हैं, और दुनिया में घूम सकते हैं। उसके अलावा हम हर एक कंट्री का एक कल्चर पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री में क्या कल्चर चल रहा है। आज हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का कल्चर हमको पता है, पर इंडिया के अलावा भी बाहर बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर सब अलग अलग कल्चर है, और आपको हर अलग अलग लोगों से सहायता मिलती होगी। आप मुझे एक छोटा सा ये बताइए कि आप जैसे दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग या तो फिर वहाँ की एम्बेसीज के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ मसले हुए हो, कुछ झगड़े हुए हो, या तो फिर कहीं कुछ सामना करना पड़ा हो किसी परिस्थिति का, तो एक छोटा सा बताइए कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैंने एक्चुअली मेरे साथ ईरान में ऐसा कुछ हुआ था। जब मैं ईरान बॉर्डर एंटर किया तो मेरे पास सब कुछ लीगली था, वीज़ा वूजा सब मैं लेके गया था, बट एक फ्लैग के वजह से मुझे एंटर करने नहीं दिए। अराउंड 9 घंटे मेरे को बॉर्डर पे बैठाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम अंदर जा सकते हो, बस फ्लैग उतार दो। अब मेरा जुनून मेरा फ्लैग है, मैं उतारूँ कैसे? तो उसके वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मगजमारी की। इंडियन एम्बेसी को फ़ोन किया कि तुम्हारा बंदा ऐसा ऐसा कर रहा है, हम इसको मना कर रहे हैं, हमारे देश में अलाउ नहीं है। तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने 9 घंटा बैठाया, फिर पता नहीं किन से बात किए, कुछ किए, फिर जाके मेरे को वो जाने दिए बड़ी मुश्किल के बाद। वही सबसे बैड एक्सपीरियंस था। और ईरान में पुलिस आपको बड़ी ख़राब मिलेगी। ईरान की पुलिस थोड़ी अच्छी नहीं है, आपके साथ गलत व्यवहार करती है। बाकी लोग ना हर जगह के बेस्ट मिलते हैं। वैसा होता है कि 100 में से भाई 90% लोग अच्छे मिलते हैं, 10% तो हर जगह मिलते हैं। हाँ, खाना वाना आपको देते हैं, कोई पैसा भी देता है आपको, तो इसके वजह से टेंशन नहीं होता आपने। ठीक है। ईरान में थोड़ी बहुत तकलीफें हुई थी, वो भी बॉर्डर को लेके। शायद उनका रूल ऐसा होगा कि भाई हम ऐसा होता है ना हमारे साथ कि इंडिया में आप जाते हो तो किसी देश का फ्लैग वो नहीं कर सकते, तो सेम रूल होगा। लेकिन मेरा जुनून था कि मैंने अपने इंडिया को फ्लैग को हर जगह रिप्रेजेंट करना है। मैं दुबई में भी आया, बुर्ज खलीफा पे भी, तो इन्होंने भी अलाउ किया था कि ठीक है आप कर सकते हो, इतना दूर से आए हो तो आपके लिए ठीक है। हर जगह लोग अच्छे मिलते हैं, मज़ा आता है लोगों से मिलना, अलग अलग चीज़ें सीखना। और युवा जनरेशन ऐसा है कि आजकल लोगों को ये लगता है कि भाई आपके साथ कोई बैड चीज़ होता है तो डिप्रेस हो जाते हैं या सोचने लगते हैं। तो हमेशा आपके साथ बैड टाइम नहीं रहता है, अच्छे भी टाइम आते हैं। मेरे साथ भी कभी कभी होता है कि भाई हो जाता है कि मैं रात को होता है कि भाई बस गिव अप कर दूं, अब नहीं जा सकता आगे, मेरे पास कोई रुपया नहीं होता है, और फिर आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ सुबह तक हो ही जाता है। मेरा सारा कुछ अरेंज हो जाता है, अगले देश का सारा कुछ हो जाता है, फिर हैप्पीनेस हो जाती है। तो इसीलिए कि भाई थोड़े टाइम के लिए अगर बैड टाइम है ना तो उसको भी झेलो, क्योंकि वो भी लाइफ फ्यूचर का एक हिस्सा है ना भाई आपके लाइफ का। हर चीज़ गुड मिल जाए तो फिर लाइफ का मजा ही क्या है। अगर एक बात है कि अगर हमारे अंदर अगर परेशानी नहीं आएगी, हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी तो हम कुछ सीख नहीं सकेंगे। वही परेशानी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बुरे दिन नहीं आएंगे, रोज ही अच्छे दिन आएंगे, तो बुरे दिन का हमको कभी पता ही नहीं चलेगा। कभी पता ही नहीं चलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि रोज नए टास्क होने चाहिए जीवन में। जैसे आप जाते हो तो आपकी लाइफ में रोज नए टास्क होते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप कुछ एक युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कुछ। देखो भाई, मैं कोई ज़्यादा बड़ा वो तो हूँ नहीं, मैं खुद की एक्सपीरियंस से बस इतना ही शेयर कर सकता हूँ। अगर आपके पास ना टाइम ख़राब चल रहा है ना तो उसको झेलो, उसमें ही आप इंजॉय करो। थोड़ी थोड़ी खुशियाँ जो मिलती है ना उसी से झेलो। मैं ऐसे सिचुएशन से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैंने अभी तक कोई सिचुएशन अपनी पर्सनल शेयर नहीं की है, और ना मैं लाइफ में कभी शेयर करना चाहूँगा। इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ 2022 से लेके अभी तक। अभी तो मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ, कोई भी टेंशन हो बस उसको
टाइम को बिताता हूँ कि अगला सवेरा मेरे लिए बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिलके, आपके बारे में जानकर, और आपने हमें जो इतना बताया, और आप देश के लिए जो कर रहे हैं, और मतलब सोलो ट्रैवल करना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब लोगों को सोच के ही मतलब बहुत ऐसा होता है कि हम सोलो ट्रैवल कैसे करें, क्योंकि आज एक जगह से दूसरी जगह 2 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़ता है तो लोग नहीं 10 से जाते। 20 बार सोचते हैं। पर जहां आप हज़ारों किलोमीटर, जैसे आपने बताया 20,000 किलोमीटर साइकिल से जाना, तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही लंबी बात होती है। और देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम अपनी मानसिकता में बिठा लेते हैं, हम अपनी सोच में बिठा लेते हैं कि हमको करना है, मतलब करना ही है। जैसे आपने एक मुझे छोटी सी बात बताई थी कि आप यहाँ पर यूएई में भी आपने जैसे वहाँ पर बताया कि मेरे को झंडा ले जाना था, तो मैं बैठा रहा 5-6 घंटे कि मैं बुर्ज खलीफा के यहाँ झंडा लहरा कर ही जाऊँगा। वो आपने मानसिकता में बिठा लिया कि नहीं, लहरा कर ही जाऊँगा। और आपके पीछे अगर जब आप मजबूत होते हो तो आपके पीछे दुनिया भी झुकती है, दुनिया भी झुकती तो है। वो बात सच्ची है। और इस चीज़ को आपने बताया है कि रियल लाइफ में कि ये चीज़ सच होती है। हमको बहुत अच्छा अगर लगा आपसे मिलकर। आपका माइंड में सेट है कि ये चीज़ अच्छा है, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए कभी गिव अप नहीं करो। क्योंकि वो चीज़ आप जब करते जाओगे ना, तो लोग बोलते हैं ना रास्ता बंद हो गया, तो उस रास्ते के एंड तक जाओ, आगे कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा ना, खुलेगा ही किधर खुलेगा। तो जाएगा। सही है। फिर इसके लिए तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ, क्योंकि आपकी मंजिल बस एक कदम का इंतजार करती है। एक कदम आप सही। बढ़ाए, फिर सक्सेस आपके पास ही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको आपके बारे में जानकर, Thank you so आपसे much. मिलकर। और मैं हमारे हर दर्शकों से भी यही अपील करूँगा कि भैया का हमारे पेज है गुफरान अंसारी करके, ऑफ बीट ट्रैवलर करके, ऑफ बीट ट्रैवलर करके, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। बहुत-बहुत आप धन्यवाद। आए, नमस्कार आपसे आपका। मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट।